फर्जीवाड़े की फिलहाल जो कहानी है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाकर लाखों महिलाओं को माही केयर फाउंडेशन ने लूटा। करोड़ों का गबन कर संस्थापक आशीष रंजन दीक्षित हुए फरार। माही केयर फाउंडेशन ने महिलाओं के बीच मासिक धर्म की जागरूकता को लेकर लूटे पैसे। मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाकर अब पत्नी वंदना दीक्षित ने महिलाओं को ठगने का लिया जिम्मा। पीड़ित द्वारा गबन पैसे की मांग करने पर दे दी है धमकी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने के नाम से वसूले जाते थे पैसे देकर मंत्रियों के जरिए दिए जाते थे फर्जी अवार्ड। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। एक फर्जीवाड़े की फिलहाल जो कहानी है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। झारखंड राज्य, जिस राज्य में महिलाओं को एक तरीके से जो कहा जाता है कि रोजगार के साथ जोड़ने के लिए पहल की जाती है, वही एक ऐसी फाउंडेशन जो कि महिलाओं के बीच में चर्चा बटोर रही थी। 4 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस फाउंडेशन का नाम हर जगह की जो महिलाएं हैं वो जानती थी, लेकिन आज उस फाउंडेशन ने जिस तरीके का घोटाला किया है वो सोच करके आप भी चौंक जाएंगे। बिल्कुल फिल्मी तरीके से महिलाओं को ठगने का ये काम किया गया था। फिल्मी तरीके से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो अभी जानकारियां मिल रही है वो आपको चौंकने के लिए बिल्कुल मजबूर करेगी। माही केयर फाउंडेशन, जिस माही केयर फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो महिलाओं में जागरूकता अभियान चलाया जाता था, जहां वंदना उपाध्याय नाम की महिला तमाम महिलाओं को सुदूर क्षेत्रों में जाकर के कहती थी कि मैं तुम्हें रोजगार के साथ जोड़ूंगी, जहां पैसों का बड़ा घमंड भी चल रहा था। ये तमाम चीजें आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ 2 महिलाएं हैं जो अपनी आप बीती सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है कि किस तरीके से ये उस माही केयर फाउंडेशन में जुड़ी, कैसे इतना बड़ा फ्रॉड इनके साथ हुआ। फ्रॉड की अगर बात की जाए तो लगभग जो ग्रामीण इलाकों की जो महिला जो 2 वक्त की रोटी तक जुटा नहीं पाती थी, उन महिलाओं के साथ इतना बड़ा घोटाला, पैसे का गमन, और आज भी वो महिला बिल्कुल बेखौफ होकर के अपनी जिंदगी जी रही है। और जिंदगी भी ऐसी नहीं है, ऐशो आराम के साथ तमाम चीजें वो आज भी रख रही है। वंदना उपाध्याय जो कि झारखंड में पैड वुमन के नाम से जानी जा रही थी, कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में जाकर के महिलाओं को पैड दे करके जहां वो स्वच्छता के साथ जोड़ने का काम करी थी, रोजगार के साथ जोड़ने का काम करी थी, लेकिन उसी के पीछे कई चेहरे छुपे हुए थे। कई ऐसे पैसों का बड़ा गमन किया गया था वंदना उपाध्याय और आशीष रंजन दीक्षित, जो कि माही केयर फाउंडेशन का फाउंडर कहलाया जाता था, उनके द्वारा तमाम जो महिलाएं वो जहां रोजगार के साथ जुड़ रही थी, वहां पे एक और चीज नजर आ रही थी। कई महिलाओं से पैसे लेकर के उन्हें ही ये अंधेरी कोठी में ढकेल रही थी। कई ऐसे नामचीन शहरों के साथ तस्वीरें वो ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को दिखा करके ठग रही थी। अगर बात की जाए बीजेपी के बड़े चेहरे, जिसमें सांसद संजय सेठ, साथ साथ जेएमएम की जो महुआ मांझी राज्यसभा सांसद, उनके साथ लगातार कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर दिखाई पड़ रही थी। वंदना उपाध्याय इस तरीके से अपने नाम के आगे तमाम चीजों को रख रही थी मानो कि पैड वुमेन वो हो। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तमाम चीजें इस माही केयर फाउंडेशन में चल रही थी। कुछ महिलाएं फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जो माही केयर फाउंडेशन में कार्यरत थी, वहां वो काम कर रही थी, लेकिन उन्हें इस खेल के बारे में नहीं पता था। चलिए इन्हीं से जानते हैं ये पीड़िता कब बनी और कब इन्होंने माही केयर फाउंडेशन का दामन थामा। कितने साल हो गए आपको माही केयर फाउंडेशन से जुड़े? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल पहले हम माही केयर फाउंडेशन में जुड़े थे और एक मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि पहले ही मुझे प्रस्तावित किया कि नहीं आप आइए और माही केयर में जुड़िए। वो एक अच्छे मेंबर की तरह मेरे घर आए और हमें देखा तो उन्हें लगा कि ये समाज सेवी हैं, ये लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। मतलब वो मेरा रुझान देखे कि ये
लोगों के लिए काम करना चाहती हैं जो बहुत पीड़ित हैं या गरीब हैं। तो बोले कि मैं एक काम करता हूँ, आप उसमें जुड़ना चाहिएगा। तो हम बोले कि जुड़ने का मतलब क्या है? तो जुड़ने का मतलब ये है कि हम लोग स्त्रियों को स्वच्छता अभियान की तरफ ले जाते हैं। उससे जैसे जो भी औरतें हैं गांव घर में रहती हैं, वो माहवारी के समय कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से जो उन्हें बीमारी होती है वो ना हो, हम बटर पेपर के साथ उन्हें एक बहुत कम कीमत पे पैड प्रदान करते हैं। मतलब ये हाँ देते हैं, और उसका हम ही लोग मतलब बनाते हैं उसको, और उसमें बहुत कम खर्चे पे उन लोग को देते हैं। एक झोला देते हैं ताकि उन लोग का 8 महीना 10 महीना चल जाए, ऐसे कह के दिए कि आप ये काम करिएगा तो उन लोग को भी फ़ायदा है और आपको भी इसमें कुछ कुछ फ़ायदा होगा। आपके द्वारा कितनी महिलाओं को माही केयर फाउंडेशन में जोड़ा गया? लगभग 50। लगभग 50 की संख्या में महिलाएं माही केयर फाउंडेशन में जुड़ी। हाँ, और वो मेरे घर आके बहुत खुश थे कि हाँ, आपके पास बहुत लोग समाज सेवी हैं, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, इसको हम लोग बहुत दिन तक चलाएंगे। तो हम बोले कि अच्छा बात है, अच्छा काम है तो हम लोग भी साथ देंगे। लेकिन इसका कोई भी मतलब वो परिणाम नहीं निकला जो हम लोग को वो दिखाए थे, एकदम उल्टा परिणाम निकला। आशीष रंजन दीक्षित और जो वंदना उपाध्याय, दोनों ही लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, दोनों आकर के आपसे तमाम बातें रख रहे थे। दोनों रख रहे थे, और दोनों तब मुझे नहीं पता था कि ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं। हमको अचानक कोई बोला कि मधु जी वो तो नहीं है अभी, लेकिन उनकी वाइफ वहाँ है। हम बोले वाइफ? वाइफ कौन? तो वाइफ वही जो उनके साथ रहती हैं, वंदना जी। हम बोले अरे वो तो उनके साथ वहाँ पे बस कार्यरत हैं, बताती हैं। तो नहीं, वो उनकी वाइफ हैं। हम बोले अरे, फिर हम गए उनसे मिले। हम बोले कि आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? तो उन्होंने आज तक नहीं बताया कि मैं उनकी वाइफ हूँ। अपने मुंह से कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैं उनकी वाइफ हूँ। लेकिन मुझे तब ये बात अच्छी नहीं लगी जब वो ये मतलब ऐसे फ़ोन पे बात करते थे। जब मैं जुड़ने से पहले वो इतना बात करते थे कि मतलब घंटों घंटों फ़ोन आ रहा है, आशीष रंजन जी का फ़ोन आ रहा है कि मधु जी ये करिए, ऐसे करिए, यहाँ पे औरतें आ रही हैं, उन लोग को इतना काम है। और मतलब इसमें हम लोग को कुछ अमाउंट उन्होंने लगवाया। कितना अमाउंट था आपका? पहले तो उन्होंने मेरे से 30,000 लिया और बोला कि 30,000 में मतलब आपको क्या क्या ऐसे फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें बताई, और 30,000 लिया उन्होंने मेरे से। और उसके बाद? उसके बदले में मुझे ये भी कहा कि आपको भी फ़ायदा होगा। तो भाई सबका घर चलता है, तो मैंने भी अपना लगा दिया कि चलिए ठीक है, फ़ायदे की बात है तो मेरा भी घर चलेगा। तो हस्बैंड लोग गुस्साते हैं कि तुमको क्या फ़ायदा है, तो हम बोले चलिए आएगा तो उसी से हम मदद करेंगे। तो लगा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिपो खरीद लीजिए। हम बोले ये डिपो क्या है? तो डिपो खरीदिएगा तो आपका एक अपना दुकान हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। इस तरीके से आप ज़्यादा मतलब आपका मतलब अर्निंग ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ज़्यादा हेल्प कर सकिएगा लोगों का, आप फैल जाइएगा। रामगढ़ डिपो ले लीजिए। हम बोले ठीक है, रामगढ़ डिपो मेरे नाम कर दीजिए। भगवान की दया से हम लोग को वैसा कोई दिक्कत नहीं था। हम सोचे चलो पोस्ट ऑफिस में वही 4 लाख रखे हुए थे, लाए, उनको हमने कैश दे दिया। उसका 4 लाख रुपए? 4 लाख रुपए कैश दिया मैंने उनको। इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं। चलिए जिस दिन भी होगा, अच्छा पैसा था, कहीं जाएगा नहीं वो। लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया वो एकदम मतलब बहुत बुरा सपना कह के हम उसको भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते हैं। उसके बाद आपको कब पता चला कि मेरे साथ ये बड़ा फ्रॉड हो चुका है, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी मेरे साथ चल रही? क्योंकि वो मुझे रोज़ डेट दिया करते थे कि मैम आपका अमाउंट इतना तारीख को इतना बजे चला जाएगा, इतना तारीख को इतना बजे। वो सारी चीज़ें फेल होती गई। एक दिन अचानक उनका मैसेज आया कि आपको 19 तारीख को मैं पैसा दे दूँगा। वो तो मेरे पास अब पुराना मोबाइल नहीं है, नहीं तो उसमें वो मैसेज था उनका। तो हम बोले ठीक है सर। हम बोले कि सर हम दूसरे तरह से ज़्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, ये आप लोग का मुझे समझ में नहीं आता है किस तरह से आप समाज सेवा करते हैं। औरतें इतना काम करती हैं और सब मेरे पास आके रोती हैं कि मधु मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक पैड भी बेचते हैं तो 5 रुपया बोलते हैं कि 5% मिलेगा, वो भी नहीं मिलता है। बहुत बहुत दिन तक वेट करना पड़ता है। तो 1,000 रुपया देते हैं, 900 रुपया देते हैं, 300 रुपया डालते हैं। बोले ये तो अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि हमको कहीं से फ़ोन आया कि वो आशीष रंजन दीक्षित जो थे वो डेथ कर गए। हम बोले डेथ कर गए? तो हाँ, सारा मोबाइल वोबाइल छोड़ के। तो हम बोले कि कैसे, मतलब अपने आप को ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर लिए? तो नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो है नहीं, भाग गए। तो
तो हमने भाग के मर गए। भाग के मरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमको बुरा भी लगा है, मतलब एक इंसान के तौर पे हमको लगा कि नहीं, किसी का भी हस्बैंड था, बच्चे थे उनके, हमको देखे हुए थे हम उन लोग को। तो फिर हम ऑफिस पहुँचे, क्या मतलब किसी के बात पे भरोसा नहीं किए, ऑफिस पहुँचे कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। गए तो वहाँ वंदना जी बहुत रो रही थी। तो उस दिन उन्होंने जो बताया कि नहीं, वो अचानक चले गए, रात में चले गए, और वहाँ बहुत लोग बहुत तरह का बात बोल रहे थे कि नहीं, एक भी पैसा नहीं दिया, एक भी पैसा नहीं दिया, भाग गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सही में ये आदमी भाग गया, क्योंकि उन्होंने मेरा भी एक भी रुपया नहीं दिया था। वंदना जी ने उसके बाद क्या कुछ कहा होगा, कुछ आश्वासन दिया होगा कि इतने दिनों में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, क्योंकि वो को फाउंडर माही केयर फाउंडेशन की। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो भी उन्हें सम्मान मिलता था वंदना उपाध्याय को, वो को फाउंडर के तौर में माही केयर फाउंडेशन के इस रूप में मिलता था। हालांकि उनका ये भी कहना था कि मैं बस यहाँ पे कार्य करती हूँ, मैं इस फाउंडेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन जो सम्मान उन्हें मिल रहे थे, वो सम्मान अपने में ही कई सवाल खड़े करते हैं। ये तमाम चीजें फर्जी तरीके से कैसे चल रही थी। यहाँ कुछ कागजात फिलहाल मेरे पास मौजूद हैं। चलिए इन कागजातों को दिखाते हैं आपको और तमाम चीजों को समझाने की भी कोशिश करेंगे, साथ साथ धीरे धीरे कई पहलुओं तक आपको बिल्कुल पहुंचाऊंगी। माही केयर फाउंडेशन, इसका फॉर्म आप सीधे तौर पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये माही केयर फाउंडेशन का फॉर्म है, जिसमें कई चीजें साफ तौर पे आपको नजर आ रही होगी। अगर मैं सहयोगी को कहूंगी कि जूम करके दिखाए कि ऊपर में जो जीएसटी नंबर दिखाई पड़ रहा है वो क्या कहता है। ये तमाम चीजें फ्रॉड है। अगर इसकी जांच की जाए, अगर इसका पड़ताल किया जाए, तो ये जो नंबर सामने आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इस फॉर्म में जीएसटी साथ साथ जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये फ्रॉड दिखाई पड़ती है। आप कहेंगे कैसे, आप सोचेंगे, आपके जहन में बिल्कुल ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जब ऑनलाइन साइट पे जाकर के इसे चेक किया जाए तो ये तमाम चीजें बिल्कुल आपको साफ तौर पे, साफ पानी के तरीके से चीजें नजर आएगी कि क्या कुछ ये घोटाला चल रहा था। आज भी माही केयर फाउंडेशन चल तो रहा है, लेकिन माही केयर के नाम पे नहीं, इसका नाम बदल के मां केयर ट्रस्ट कर दिया गया है। लेकिन जो पैड है वो तमाम चीजें उसी तरीके से बेची जा रही है। महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का एक नया रास्ता इनके द्वारा खोला गया है। आशीष रंजन दीक्षित फिर फरार होते हैं और वहां अगर आप गई होंगी उनके कार्यालय या जो भी शोक सभा वगैरह हुई होगी, तो वहां क्या उनकी बॉडी या उनकी लाश, वो तमाम चीजें नजर आ रही थी आपको? कुछ नहीं नज़र आ रही थी। और ये बहुत, ये मतलब वो देखकर ही लग रहा था कि वहाँ मतलब थोड़ा दूसरे टाइप का माहौल था। मतलब कोई ये नहीं था कि हाँ बेचारे चले गए, सब लोग उनके लिए अच्छा नहीं, कोई नहीं अच्छा सोच रहा था। सब लोग यही कह रहा था कि बताइए भाग गया, ऐसे छोड़ के भाग गया, मेरा इतना पैसा लेके भाग गया, सबके मन में यही था। और मैंने तो अपने थ्रू मतलब इतने लोगों को जोड़ा था, वो सब मुझसे पूछते हैं कि मधु ये क्या हो गया, इतना पैसा रह गया, कब मिलेगा। हम बोले अब तो वो आदमी नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम लोग तो बहुत छोटे पहचान वाले लोग हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे महुआ मांझी हुई, वो उनके साथ नज़र आती थी तब, और भी लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उनके साथ नज़र आए थे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दें और हम लोग का पैसा प्लीज़ हम तक पहुँचाएं। हमें बहुत ही ज़रूरत है उन पैसों की जो हमने 3 साल पहले उन्हें दिए थे, और उसका एक भी रुपया हमें वापस नहीं हुआ आज तक। और आगे के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे जो संस्था हैं जो इतनी आसानी से इतना जल्दी प्रबल हो जाते हैं और फिर उसके पतन के बाद लोग उनको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का शुरू ही नहीं हो पाए। जैसे हम लोग जिसके झांसे में आ गए, उन लोग के मीठी मीठी बातों में आ गए। एक अच्छा परिवार इस तरह का काम करेगा हम लोग को नहीं पता था। ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। और भी महिलाएं फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। आशा जी, आप माही केयर फाउंडेशन में कैसे जुड़ी थी? हम यहाँ आए थे, मधु जुड़ी थी, उनको देख के ही हमको भी लगा कि चलो इससे जुड़ना चाहिए, घरेलू महिला हैं, कुछ पैसा मिलेगा, इससे जुड़ के रोज़गार मिलेगा। तो उन्हीं के ज़रिए हम भी जुड़े, तो हम भी अपना पैसा लगाए
लेकिन पैसा के बदले कभी कुछ हमको मिला नहीं। जैसे पैसा उनको देते थे तब वो हमें पैड देते थे, नहीं तो उधारी भी नहीं मिलता था, कभी नहीं। हम भी मधु के जरिए ही जुड़े थे, लेकिन जब पता चला कि वो चले गए तो कुछ दिन हम लोग ये रहे, वहाँ गए। वंदना मैडम बोली मैं सबका पैसा लौटाऊंगी, सबका लौटाऊंगी। तो फिर मैं बोली चलो वो चले गए, ये तो लौटाएगी कम से कम, कोई बात नहीं। हम उसी भरोसे बैठे रहे। लेकिन जब अब वंदना मैडम से हम सवाल करते हैं कि पैसा तो आप बोले थे उस टाइम कि लौटाएंगे, कि दीजिए, तो बोलती है मैं नहीं ली थी, आप लोगों का पैसा मैं थोड़ी लौटाऊंगी, वो तो चले गए, वो तो मर गए, ये हुआ वो हुआ। तब क्या करें, हम लोग तो घरेलू महिला, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस पैसे को याद करके हमेशा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, रोते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करें। क्या उनका ये भी कहना था कि मैं इसमें फाउंडर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ एक कर्मचारी के रूप में काम करती हूँ? हाँ, वो बोली कि जैसे आप लोग कर्मचारी है वैसे हम भी कर्मचारी हैं, हम भी पीड़ित है, तो हम आप लोग का पैसा कहाँ से देंगे, हम तो नहीं, हम समाज सेवी हैं। तो फिर हम क्या बोले, हम बोले आप तो गई थी हमारे घर, पैसा तो हम दिए थे, आप भी गई थी, जिस टाइम ओपनिंग किए थे तो आप दोनों साथ में गए थे, तो पैसा तो हम आप लोग को दिए थे। तो अब वो साफ मुँह कर रही हैं, तो अब क्या करें, हम तो अकेली महिला, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई क्या वो पति पत्नी आपको कब पता चला कि आशीष रंजन दीक्षित और वंदना उपाध्याय वो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है? उनके जाने के बाद पता चला। हम तो सोचे वो भी वहाँ काम ही करती है, कभी उन्होंने अपना पहचान दिया ही नहीं कि हम वाइफ हैं चाहे ये हमारे हस्बैंड हैं। और लेकिन तमाम जो कार्यक्रम हो रहे थे माई केयर फाउंडेशन के जरिए, वहाँ वंदना उपाध्याय हमेशा एक लीडर के तौर पे रहती थी, हमेशा उन्होंने ही हर चीज़ों में महिलाओं को जोड़ा था। तो ऐसे में आप लोगों को क्या शक नहीं हुआ कि इस महिला का एक अहम रोल है? वो अपने आप को वहाँ को फाउंडर के नाम से जानी जाती थी कि पैड वुमेन है, ये कार्यकर्ता है, अपने क्षेत्र में नाम बनाई हैं, ये वो। हस्बैंड वाइफ का कभी जिक्र ही नहीं आया। बाद में जब पता चला तो फिर हम लोग सवाल किए तो बोली हमारा डिवोर्स हो चुका है, ये वो। फिर एक बड़ा झूठ जी। अब मैं कई चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करूंगी कि यहाँ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ एक बैंक डिटेल नजर आ रही है, एक अकाउंट डिटेल जो कि आशीष रंजन दीक्षित का है। और आप अगर इसे जूम करके देखेंगे तो वंदना कुमारी, जिसे कई बार लाखों लाख रुपए आशीष रंजन दीक्षित के द्वारा ट्रांसफर किया गया, और वहां पे ये साफ है कि अगर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, अगर वो वहां बस एक एम्प्लॉय के तौर में थी, तो इतनी बड़ी रकम आखिर वंदना उपाध्याय या वंदना कुमारी के अकाउंट में क्यों भेजी जा रही थी? क्या था ये खेल? ये कई सवाल खुद में खड़े करता है। आज भी आशीष रंजन दीक्षित कहाँ मौजूद है, कहाँ फरार है, इन तमाम चीजों पे बातें तो होती है, लेकिन आज तक ना उनकी लाश सामने आई है, ना ही वंदना उपाध्याय इस चीजों पे बात करना चाहती है। वो सीधे तौर पे इससे पीछे हटते हुए नजर आती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो खेल था वो आज से नहीं या कई साल पहले से नहीं, 2017 से चल रहा था। ये लूट का खेल 2017 में उत्तराखंड से शुरू होता है। उत्तराखंड के देहरादून के नेहरू नगर में ये खेल चलना शुरू हुआ, जहां मार्केटिंग के तौर पे आशीष रंजन दीक्षित कार्यरत था, और उसके बाद तमाम महिलाओं को दिग्भ्रमित करके उन्होंने एक अपनी संस्था खड़ी करी। वहां भी 2 सालों तक लूट का खेल चला, करोड़ों रुपए महिलाओं से लूटे गए, और उसके बाद उसने वहां से तमाम चीजों को झारखंड शिफ्ट किया। झारखंड कैसे, चलिए हम बताते हैं आपको। ये वहां से आकर के जो फॉर्म उत्तराखंड में माही केयर फाउंडेशन का था, वो झारखंड में अब तमाम सुदूर इलाकों की महिलाओं को दिखा रहा था कि उत्तराखंड में हमने महिलाओं को इस तरीके से जागरूक किया है। अब झारखंड की बारी, लेकिन झारखंड की बारी कैसे, ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि झारखंड में महिलाओं को कैसे रोजगार के साथ आखिर ये फाउंडेशन जोड़ रही है। तमाम बड़े चेहरों के साथ जो फोटोज, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे साझा किए जा रहे थे, वो काफी था सुदूर इलाकों की महिलाओं को ठगने के लिए, उन्हें
दिग्भ्रमित करने के लिए और उन्हें रोजगार के नाम पे एक बड़े लूट के खेल में शामिल करने के लिए, जिसे वंदना उपाध्याय और आशीष रंजन दीक्षित ने बखूबी किया। आपने देखा तमाम सबूतों में मैंने जिन जिन चीजों को सामने रखा, ये महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी बातों को कहा, और अभी भी कई चीजों को आप रखना चाहते हैं। हम रखना चाहते हैं क्योंकि जिस दिन वो यहाँ पे शुरुआत करने आई थी, एक मीटिंग रखी थी कि आज मधु आपके घर में एक मीटिंग रखेंगे हम लोग, उनको पता चल गया था कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो जुड़ना चाहती हैं, तो वो आई थी और उन्होंने मतलब ये चीज़ अनुमान नहीं लगाया था कि बहुत ही औरतें आ जाएंगी। लगभग वहाँ पे जब हमने मीटिंग रखा तो 60 या 62 औरतें आई हुई थी। तो बोलती हैं कि मधु इतना गट्स मजबूत है, आजकल शहरों में कोई भीड़ नहीं लगाना चाहता है और आपके घर इतना महिलाएं। लेकिन ये बात उन्होंने तब कही थी, तब भी मैंने यही कहा था कि ये एक विश्वास है। विश्वास आज भी गांव हो या शहर, अगर आप अच्छे हैं तो आपके पास भीड़ रहेगी। और ये चीज़ वो भूल गई कि 2 ही साल नहीं बीते और उनके पास से भीड़ ख़त्म हो गई। आज कहाँ है वो रेडियो में प्रचार और कहाँ है वो लोग जिनके बीच वो बैठकर ये मीटिंग करती थी। जब आप अब अपने पैसों को मांगने जाती हैं माही केयर फाउंडेशन में, तो वहाँ से आपको क्या कुछ आश्वासन आता है, क्या कहा जाता है उन लोगों के द्वारा? उन लोगों को क्या, मेरे पास तो वंदना उपाध्याय का नंबर था, उन्हीं को मैंने फ़ोन किया तो वो बोलती हैं कि आपने मुझे दिया ही नहीं है, आपने पैसा माही केयर फाउंडेशन को दिया है। जबकि जब मैंने पैसा दिया था तो वंदना जी भी वहीं उस सामने टेबल में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठते थे। वो खैर मानती नहीं है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में थे, हम लोग डिवोर्सी थे, लेकिन डिवोर्सी लोग वैसे रहता नहीं है, चलिए उनकी बात है। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर वो वहाँ उपस्थित थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप पैसा देती हैं तो क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है, इससे रोज़गार मिलती है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ। तो मैंने पैसा वहाँ लगाया था, लेकिन अब वो मुकर जा रही हैं कि नहीं, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, अब ये आपने मुझे तो दिया नहीं था। लेकिन वही संस्था अभी भी वही चला रही हैं, तो थोड़ा सा उनको यहाँ पे अब हम क्या बोलें, अब उनको देना चाहिए, लेकिन अब वो मुकर रही हैं इस बात से, तो ये संस्था ही उनको बंद कर देनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा खेल अभी भी जारी है। यानी कि माही केयर फाउंडेशन अभी भी चल रहा है, जिसमें महिलाओं को जोड़ा जा रहा है स्वच्छता के नाम पे। इन तमाम महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के नाम पे अभी भी जो ठगी का खेल है जारी है। जब ये महिला अपने पैसों को लेकर के वंदना उपाध्याय से बात करती है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आपने ये पैसे माही केयर फाउंडेशन को दिए हैं, ना कि वंदना उपाध्याय को। और जब वो माही केयर फाउंडेशन का दामन महिलाएं थामते हुए नजर आ रही थी तो वंदना उपाध्याय वहां पे मौजूद थी। इन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों में ये भी कहा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बड़े बड़े सम्मान, जो बड़े बड़े अवार्ड लेते हुए नजर आती है वंदना उपाध्याय, उनकी पहचान क्या है? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये, क्योंकि माही केयर फाउंडेशन की को फाउंडर वंदना उपाध्याय, कई सर्टिफिकेट्स में ये तमाम चीजें लिखित रूप में मौजूद है। और ऐसे में अब वो सीधे तौर पे कहती है कि मैं आपकी तरह ही माही केयर फाउंडेशन में कार्यरत थी, मुझे वहां पे सैलरी दी जाती थी। ये तमाम चीजें किस ओर रुख करेगी? क्या माही केयर फाउंडेशन का जो घोटाला है ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या ये जो जाल, माया जाल कहा जा रहा है इसे, जिस तरीके से फैल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा? और कौन कौन लोग इसकी चपेट में आएंगे, ये देखने वाली बात है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।